हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आज आपके अपने केमिस्ट्री प्रो क्लासेस चैनल पर। देखिए, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, हम लगातार जो बात कर रहे हैं वो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स की बात कर रहे हैं। ये हमारा 12th क्लास का चैप्टर है और ऑर्गेनिक का चैप्टर है। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। चाहे बोर्ड की बात कर लो, चाहे नीट की बात कर लो, यहाँ पर दोनों में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, मैं आपसे यही कहता हूं, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है यहाँ पर, वो है नेचर ऑफ कार्बन बॉन्ड एक्स। ठीक है, इसकी जो नेचर है, यानी कि यहाँ जो बॉन्ड बना है कार्बन बॉन्ड एक्स के बीच में जो बॉन्ड बना है वो कैसा बॉन्ड है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जो इसके कुछ गुण हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर बात करता हूँ कार्बन बॉन्ड एक्स। सबसे पहले मैं यहाँ बात करता हूँ कार्बन का मतलब क्या है। तो देखो, सी का मतलब है यहाँ से कार्बन से, सी का मतलब यहाँ पर कार्बन से है, और एक्स का मतलब है यहाँ पर हेलोजन से, हेलोजन से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो, यहाँ पर सी का मतलब कार्बन से और एक्स का मतलब है हेलोजन से। जैसे कि हेलोजन से, हेलोजन क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं हेलोजन यहाँ पर। तो देखो, हेलोजन आपके ये होते हैं FCl Br और I। ठीक है, मींस ग्रुप 17। ठीक है, या इसको आप 7th ए बोलते हैं। इसके जो एलिमेंट होंगे वो आपके क्या होंगे, हेलोजन होंगे। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर होता कुछ यूं है, जो एक्स होता है, मींस जो हेलोजन होते हैं उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो जो एक्स की विद्युत ऋणात्मकता है, मींस इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो वेरी हाई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई। ठीक है, तो जो एक्स होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे अधिक होती है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें एफ की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो आपकी कितनी बताई जाती है, 4। सही है, 4 होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो सी बॉन्ड एक्स है, ये कैसे बना। ठीक है ना, कार्बन बॉन्ड एक्स। तो यहाँ पर देखिए, सी और बॉन्ड एक्स, ये इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड होता है। इसका मीन्स क्या है, सी बॉन्ड एक्स का मीन्स क्या है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बॉन्ड हो सकता है, ये सी बॉन्ड एफ हो सकता है। ठीक है, सी Cl हो सकता है, सी Br हो सकता है, सी I हो सकता है। राइट, तो इस तरीके से ये यहाँ पर बॉन्ड हो सकता है। अब देखो, यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, सीधा सीधा सिंपल फंडा है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, सी बॉन्ड एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों को पता है, जैसे कि मैंने बताया अभी, एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो हाई है, एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती क्या है, मैं बता दूं, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। और ये आप लोग सब जानते हैं कि जो हेलोजन होते हैं आपके, जो ये हेलोजन है FCl Cl Br I, इनकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, मतलब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने की पावर सबसे अधिक होती है। तो इसी कारण यहाँ पर होता क्या है, ये जो हमारा इसका साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, वो किधर की तरफ ज्यादा होगा, वो एक्स की तरफ ज्यादा होगा। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर आंशिक नेगेटिव और आंशिक यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है। राइट, यहाँ पर सीधा सीधा इस पर आंशिक पॉजिटिव और इस पर आंशिक नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर सीधा सीधा ये हो जाता है सी बॉन्ड एक्स, मींस ये क्या करेगा, साझे की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको जो है एक्स, वो अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्लियर है। तो ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड जो है सी और एक्स के बीच का जो बॉन्ड है
ये कैसा हुआ, ये आपका कैसा बॉन्ड हो गया, पोलर बॉन्ड। और पोलर बॉन्ड किसे कहते हैं, जिसमें डाइपोल बन जाए। तो देखो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां पर कार्बन और बॉन्ड X, कार्बन बॉन्ड X, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन और X के बीच का जो बॉन्ड है उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो रहा है, इस पर साझे के इलेक्ट्रॉन पेयर को जो X है वो अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो ज्यादा है, इसलिए इस पर क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव, और इस पर आ जाता है पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। जिसको इसलिए ये जो बॉन्ड है, ये आपका कार्बन और X के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, ये कैसा बॉन्ड हो जाता है, पोलर बॉन्ड हो जाता है। ये यहाँ पर पोलर बॉन्ड हो जाता है। पोलर बॉन्ड किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसमें डाइपोल जनरेट हो जाए। अब बात आती है डाइपोल क्या होते हैं। तो डाइपोल में देखिए आपका एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस, जो आपका यहाँ पर प्रॉपर दिया हुआ है। तो इसलिए आपका कार्बन बॉन्ड X, कार्बन और X के बीच का जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। अब देखिए मजे की बात, यहाँ पर ये है, यहाँ पर जैसे कि कार्बन का साइज मींस माना ये हो गया, ठीक है, और X का साइज कितना हो गया, फ्लोरीन का साइज ये हो गया, ठीक है। क्योंकि कार्बन से तो X का साइज या फ्लोरीन F का साइज यहाँ पर क्या होने वाला है, इस F का साइज यहाँ पर थोड़ा ज्यादा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये है कार्बन का न्यूक्लियस और ये है फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, जिसे कहते हैं हम बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ इतनी हो जाएगी, राइट। इसके बाद हम दूसरे की बात करें, किसकी बात हुई है, कार्बन बॉन्ड F की। अब जैसे ही हम यहाँ बात करते हैं कार्बन बॉन्ड और Cl की, तो देखो यहाँ पर होता कुछ ऐसा है, कार्बन का साइज तो भाई सिमिलर है सब में, ठीक है। और देखो Cl का साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, F के कंपेयर में। तो इसका न्यूक्लियस ये, कार्बन का न्यूक्लियस ये, और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये हो जाएगी, इतनी दूरी हो जाएगी। कहने का मतलब है F, कार्बन और F की बंध लंबाई से कार्बन Cl की जो बंध लंबाई है वो क्या है, ज्यादा है। क्यों, क्योंकि Cl का जो साइज है वो F से क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसी प्रकार हम नीचे की बात करेंगे, ये कार्बन का साइज हो गया, ठीक है, और ये किसका साइज हो गया, यहाँ पर Br का, कार्बन और Br की बात हुई है, ठीक है। तो इसका साइज यानी कि इन दोनों के बीच की जो बंध लंबाई है और थोड़ी सी ज्यादा होगी। और इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन बॉन्ड I की, ठीक है। तो ध्यान देंगे I का जो साइज है हमारा सबसे ज्यादा होता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। ये इतना हो जाएगा और भी ज्यादा हो जाएगा। तो इन दोनों के यानी कार्बन और I के बीच की दूरी सबसे ज्यादा हो जाएगी। आई बात समझ में, ऑब्वियसली, क्योंकि हम जानते हैं जैसे ही ग्रुप में अप से डाउन आते हैं, अप से नीचे, ऊपर से नीचे आते हैं, तो होता क्या है, साइज इंक्रीज होता है, साइज बढ़ता है। इसी प्रकार से कार्बन और F के बीच की जो बंध लंबाई है वो सबसे कम होगी, कार्बन और Cl के बीच की जो बंध लंबाई है वो थोड़ी सी और ज्यादा होगी, और कार्बन और Br की और ज्यादा होगी, और कार्बन और I की यहाँ पर बंध लंबाई और भी ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर एक हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, जो कार्बन बॉन्ड X है इसके हम ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात कर सकते हैं, यानी कि बंध लंबाई किसकी ज्यादा होने वाली है, ठीक है, किसकी बंध लंबाई ज्यादा होने वाली है। ऑब्वियसली मैंने बताया, देखिए कार्बन बॉन्ड F की बंध लंबाई क्या होगी, सबसे कम होगी, और कार्बन बॉन्ड Cl की उससे ज्यादा, और कार्बन बॉन्ड Br की उससे ज्यादा, और कार्बन बॉन्ड I की उससे ज्यादा, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कार्बन और F इसकी बंध लंबाई सबसे कम होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि F का जो साइज है वो छोटा होता है। बंध लंबाई होती क्या है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। बंध लंबाई होती है दो परमाणुओं के बीच की दूरी। देखो यहाँ पर कार्बन और F इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच की दूरी थोड़ी सी और ज्यादा होगी। ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर Cl का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। उसके बाद यहाँ पर कार्बन और Br की जो आपकी बंध लंबाई है वो थोड़ी सी और भी ज्यादा होगी, क्योंकि Br का साइज और बढ़ गया। जब Br का साइज बढ़ गया तो कार्बन और Br के न्यूक्लियस के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, इसे हम बंध लंबाई कह रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर कार्बन और I के बीच की
तो इसलिए इसकी जो बंध लंबाई का जो ऑर्डर हो जाएगा वो कार्बन और F की बंध लंबाई सबसे कम, कार्बन Ci की उससे ज्यादा, कार्बन Br की उससे ज्यादा और कार्बन I की सबसे ज्यादा। ये हमारा इसका यहाँ से बंध लंबाई का क्रम हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड में ले लीजिए, सीबीएसई में ले लीजिए या फिर आपका नीट में ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती क्या है या एनर्जी होती क्या है? देखो इंग्लिश के शब्दों को पढ़िए, इंग्लिश के शब्दों को पढ़िए, टॉपिक अपने आप समझ में आता चला जाएगा। मैंने बोला बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड का मतलब बंध से होता है, डिसोसिएशन का मतलब होता है वियोजन, एंथैल्पी या एनर्जी इसका मतलब होता है ऊर्जा। मतलब कार्बन और एक्स का जो ये बॉन्ड बना है, कार्बन का और एक्स के बीच में जो बॉन्ड बना है, सही है, इस बॉन्ड को वियोजन की जो ऊर्जा होगी वो किस क्रम में होगी? आई बात समझ में? इन सब की बॉन्ड की ऊर्जा का क्रम बताया जाएगा, यानी कि बॉन्ड की डिसोसिएशन ऊर्जा का क्रम बताया जाएगा, कौन जल्दी टूट जाएगा। अब फोकस करिए, जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं जो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी ज्यादा है? Ci की जो बंध लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर देखो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं, मेरे पास ये चौक है, ठीक है, ये इतना बड़ा चौक है, अगर मैं इस चौक को इस तरीके से प्रेस करूं तो ये आसानी से टूट जाएगा। यानी कि जितना लंबा चौक होगा वो आसानी से टूट जाएगा। अगर मैं छोटे चौक को प्रेस करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वहां पर एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। जैसी बात है, ये तो सीधी सीधी बात है। अगर बड़ा चौक है, अगर मैं इसे बीच में से प्रेस करूं, तोड़ना चाहूं तो ये आसानी से टूट जाएगा। अगर मैं छोटे चौक को तोड़ना चाहूं तो क्या होगा? हमें थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा खर्च करनी पड़ेगी। वही कंडीशन यहाँ पर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? बॉन्ड लेंथ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आई बात समझ में? इसका क्या मतलब है? अगर हमारी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, और जब हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बंध लंबाई क्या होगी, वो कम होगी, तो क्या होगी? हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी। है बात समझ में? तो देखो इसका ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या फिर इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी हम बोल सकते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के लिए अभी हमने सबसे पहले पढ़ा है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा, बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी कम होगी, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है जो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है वो किसकी है? Ci की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। आई बात समझ में? उसके बाद Cbr की उससे ज्यादा, Ci की उससे ज्यादा, आई बात समझ में? और उसके बाद Cf की उससे ज्यादा। तो यहाँ पर देखो कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पर नीट में आया हुआ है और सीबीएसई में आया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का जो ऑर्डर हो जाएगा वे ये हो जाएगा, यानी कि सबसे कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Ci की होगी, उससे ज्यादा Cbr की होगी, उससे ज्यादा CCl की होगी, CCl की होगी, और उससे ज्यादा यहाँ पर Cf की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो डाइपोल मोमेंट की बात करने वाले हैं, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, आसान है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जहां पर लेक्चर समझ में ना आए वहां पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए। वीडियो को स्किप मत करना और उसको पीछे करो और देखो, पीछे करो और देखो, आपको लेक्चर समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करता हूँ। अगर डाइपोल मोमेंट जो हम निकालते हैं इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू बराबर होता है Q इंटू डी, ठीक है। क्यों क्या होता है? यहाँ पर चार्ज होता है, ठीक है,
कार्बन और एक्स पर जो चार्ज होगा वो चार्ज होगा Q, और यहाँ पर जो D होगी, D क्या है? D है यहाँ पर कार्बन और एक्स के बीच की बंध लंबाई। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पर जो हम बात करते हैं सीधा सीधा, यहाँ पर सीधा सीधा हम बात करते हैं, देखो बंध लंबाई यहाँ पर ये कंडीशन, ये बंध लंबाई किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा सी आई की जो बंध लंबाई है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, देखो यहाँ पर हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। तो डाइपोल मोमेंट में क्या होता है? डाइपोल मोमेंट जो होता है म्यू इक्वल टू क्यू इनटू डी के होता है। क्यू क्या होता है? यहाँ पर चार्ज होता है, ठीक है, आवेश, और जो डी होता है दो परमाणुओं के बीच की दूरी होती है, जो डी जो होती है, मतलब यहाँ पर जो डी हो जाएगी कार्बन बॉन्ड एक्स के बीच की दूरी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर हमें करना क्या है? अब हमें देखो आवेश क्या होगा? आवेश तो सीधा सीधा पता है, कार्बन पर पॉजिटिव और एक्स पर नेगेटिव चार्ज बनना है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है कैसा है? पोलर बॉन्ड है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जो आपके पास डी है, डी क्या होने वाला है? डी होने वाला है कार्बन और एफ के बीच की दूरी, जिसे हम बंध लंबाई कहते हैं, या कार्बन बॉन्ड Cl के बीच की दूरी, जिसे हम बंध लंबाई कहते हैं। अब ध्यान देंगे, यहाँ पर बात आएगी, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर डिस्टेंस की। तो देखो डिस्टेंस जो है उसका जो फैक्टर है उसको मायने नहीं रखता, क्योंकि डिस्टेंस जो है बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, बहुत कम डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच में। ये जो होती है डिस्टेंस पिकोमीटर में होती है। आई बात समझ में? दो परमाणुओं के बीच की दूरी जो होती है, जिसे बंध लंबाई कहते हो आप, वो पिकोमीटर में होती है। और पिकोमीटर क्या होता है? 10 की पावर -12। आई बात समझ में? अगर इसको परिवर्तित करें, अगर हम पिकोमीटर की बात करेंगे तो पिकोमीटर क्या होता है? 10 की पावर -12 वैल्यू, जो बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए, यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट का फंडा है निकालने का, वो सीधा सीधा हमने क्या पढ़ रखा है? डाइपोल मोमेंट का फंडा निकालने का हमने पढ़ा था, जो डाइपोल मोमेंट का जो फंडा पढ़ रखा है वो हमने पढ़ रखा है डिफरेंस बिटवीन टू एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा किसके? डाइपोल मोमेंट के, मतलब म्यू के। कहने का मतलब है, इसका मतलब ये है, दो एटम्स के बीच की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जितना ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? देखो यहाँ तो चारों कंडीशन में क्या है आपका? कार्बन ही कार्बन है, चारों कंडीशन में कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, चारों कंडीशन में कार्बन है। अब यहाँ पर चेंज क्या है? यानी कि चारों कंडीशन में कार्बन है, इसका मतलब क्या है? कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सेम होने वाली है, जो विद्युत ऋणात्मकता है कार्बन की वो सेम होने वाली है। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका FCl Br है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता में काफी अंतर होता है। जैसे कि हमने देखा F का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो 4 होती है, 4 होती है। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अंतर क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा, नहीं होगा? जैसे कि हमने पहले से भी पढ़ रखा है, ग्रुप में अप से डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? घटती है। आई बात समझ में? इसका मतलब सबसे ऊपर वाले का जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है? ऑब्वियसली होती है, जो जिसकी वैल्यू कितनी होती है? जिसकी वैल्यू 4 होती है। तो यहाँ पर हमारा डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर होना चाहिए, यहाँ पर देखिए ये होना, ये अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के फैक्टर से देखें तो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होना चाहिए ये होना चाहिए, CF का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, CCl का उससे कम, CBr का उससे कम, और Ci का उससे कम, ठीक है? क्योंकि अभी हमारा देखो जो फंडा लिखा हुआ वो क्या लिखा हुआ है? डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, मतलब डाइपोल मोमेंट ये होना चाहिए। ये हमने पढ़ा भी है सीधा सीधा, जबकि ऐसा नहीं होता। आई बात समझ में? हमेशा ध्यान रखेंगे इसका, ये जो है ये हमारा थ्योरेटिकल डेटा है, ठीक है? थ्योरेटिकल यानी कि सैद्धांतिक कंडीशन से जो अपने रूल्स बने हुए हैं उनके अनुसार अपना जो डाइपोल मोमेंट है, सही है ना, वो क्या आना चाहिए? इसका ऑर्डर ये आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं आता। देखो डाइपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होता है इसका ये होता है C
बॉन्ड Cl का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, C बॉन्ड F का उससे कम, CBr का उससे कम और CI का सबसे कम। ये हमारा इसका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है। ठीक है, स्पेशली ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये प्रैक्टिकली डाटा है, प्रैक्टिकली डेटा है, यहाँ पर ध्यान देंगे, प्रैक्टिकली डेटा है ये, इसको ध्यान देंगे। प्रैक्टिकली डेटा के अनुसार डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये आता है। अब यहाँ पर देखो ऐसा होता क्यों है, इसको समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर हम देखें तो देखिए कार्बन और F के बीच की, जब मैं बात कर रहा हूं कार्बन और F के बीच की बात, तो देखो उसकी जो बंध लंबाई है वो क्या है, कम है, आई बात समझ में। और जो इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी F की क्या है यहाँ पर, ज्यादा, आई बात समझ में। उसके बाद होता कुछ यहाँ है, यहाँ पर देखो कार्बन और Cl के बीच की जो बात हो रही है, कार्बन और Cl के बीच की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो ज्यादा है। ठीक है, और Cl की जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो क्या है, F के मामले में कम है। ठीक है, F के कंपेयर में कम है। तो यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लगा सकते हैं, इन दोनों के बीच में तो आपका डिस्टेंस का फैक्टर काम आएगा, डिस्टेंस का फैक्टर काम करेगा। मतलब इन दोनों के बीच में अगर हम डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लगाएंगे तो डिस्टेंस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फैक्टर नहीं काम करेगा, सही है ना। डिस्टेंस का फैक्टर काम करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फैक्टर काम नहीं करेगा। और बाकी इन दोनों की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का फैक्टर करेगा, या मींस मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ इसको, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को हम वरीयता देंगे ना कि डिस्टेंस को। बस इसमें यही एक रीजन है। और मैं फिर बता देता हूँ, ये जो डाटा है आपका ये प्रैक्टिकली है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। एक बार देखो लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत साधारण सिंपल है। सबसे पहले ध्यान देखेंगे, इसमें हमें सबसे पहले नेचर ऑफ कार्बन और X के बीच का जो बॉन्ड बना हुआ है उसका नेचर पहचानना है। तो ये जो बॉन्ड होता है C और X के बीच में बंद होता है, C का मतलब कार्बन से होता है, X का मतलब हैलोजन से होता है। और X जो होता है, X बराबर आपका FClBrI होता है। ठीक है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रुप 17 या फिर इसको 7th भी कहते हैं, इसके एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है, इसके जो एलिमेंट है ये क्या होते हैं, आपके हैलोजन होते हैं। अब हैलोजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, वेरी हाई, आई बात समझ में। जैसे कि यहाँ पर मैं F की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर लूं तो वो कितनी होती है, 4। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अब यहाँ पर देखना है कार्बन और X के बीच में कौन कौन हो सकते हैं, मतलब कैसा बॉन्ड बनेगा। X कौन कौन हो सकते हैं, तो कार्बन और F हो सकता है, कार्बन और Cl हो सकता है, कार्बन और Br हो सकता है, कार्बन और I हो सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो बंध है ये कैसा है, पोलर है, नॉन पोलर है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर जो ये साझे का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर X की तरफ ज्यादा होता है, मींस हैलोजन की तरफ ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हैलोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो ऑब्वियसली ज्यादा होती है। ठीक है, जब ऑब्वियसली ज्यादा होती है, साझे का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो F की तरफ ज्यादा हो जाता है, F की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के कारण। तो X पर माइनस चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, जिससे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पोल। ये जो बॉन्ड हो जाता है कैसा हो जाता है, पोलर बॉन्ड हो जाता है। अब पोलर बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड वो होता है जिसमें क्या होता है, डाइपोल जनरेट हो जाए। डाइपोल का मतलब क्या है, एक प्लस और एक माइनस, ये आपका डाइपोल हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर ये आपका ये तो पता चल गया, ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर है। अब बात करते हैं कि ये जो आपका CF है, CCl है, CBr है, CI है, ये जो बने हैं, यहाँ पर बात करते हैं कि इनके बीच की जो बंध लंबाई है वो किसकी ज्यादा होगी। तो ध्यान दीजिए, कार्बन का जो ये मतलब साइज है वो तो सब में सिमिलर होगा क्या, F यानी कि हैलोजन का साइज चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो हैलोजन का साइज यहाँ पर चेंज होता जाएगा। हैलोजन मतलब F का साइज छोटा होता है तो इसकी बंध लंबाई सबसे कम, Cl का साइज थोड़ा बड़ा होता है, इसकी बंध लंबाई उससे ज्यादा, Br का साइज यहाँ पर और थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो होगा क्या, इसकी बंध लंबाई और ज्यादा, और I का साइज सबसे ज्यादा होता है तो इसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा, जैसे कि आपका यहाँ ऑर्डर मैंने लिख रखा है। यानी कि CF की बंध लंबाई सबसे कम, CCl की उससे ज्यादा, CBr की उससे ज्यादा, CI की उससे ज्यादा। अब यहाँ पर बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की, यानी कि
बंध की वियोजन ऊर्जा की। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, यानी बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखेंगे इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है, जिसकी बंध लंबाई ज्यादा है उसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है, बंध लंबाई किसकी ज्यादा है, सीआई की, तो इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कम हो जाएगी। उससे ज्यादा थोड़ी बंध वियोजन ऊर्जा सीबीआर की हो जाएगी, उससे ज्यादा सीसीएल की, उससे ज्यादा सीएफ की। अब यहाँ पर हम डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट में क्या होता है, डाइपोल मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बराबर क्यू इनटू डी होता है, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट में आप ये एक ऑब्वियसली कंडीशन होती है, थ्योरेटिकल कंडीशन, ठीक है, ये थ्योरेटिकल कंडीशन होती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू एटम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब टू एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर जितना ज्यादा होगा डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्या है ऑर्डर ये आना चाहिए, सीएफ की जो यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा होता है, उससे कम Cl का, उससे कम Br वाले का, उससे कम I वाले का। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। ये जो ऐसा होता है, ये जो होता है किसके कारण होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, C और Cl की जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे ज्यादा, Cf की उससे कम, Cbr की उससे कम और Ci की सबसे कम। यहाँ पर जो कंडीशन है मैंने आप लोगों को बताई है, यहाँ पर जो फैक्टर लगेगा वो डिस्टेंस का लगेगा। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आप लोगों को, एक बार फिर बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कार्बन बॉन्ड F के बीच की जो बंध लंबाई है वो कम है, और यहाँ पर कार्बन बॉन्ड Cl जो है उसकी बंध लंबाई क्या है, वो ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस का फैक्टर लग जाएगा, डिस्टेंस इसकी कार्बन और Cl की डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए इसकी जो आपका डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर कार्बन और F के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो वहां पर उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से आगे को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगा देंगे। या यहाँ पर एक कंडीशन और देख सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। वो कंडीशन क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था, यानी कि ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Cl की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो ज्यादा होती है किससे, F से। आई बात समझ में? यहाँ पर हमने पढ़ा था, ठीक है, यानी कि Cl की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सही है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो वो क्या होती है, F से ज्यादा होती है। आई बात समझ में? F से ज्यादा होती है ये Cl की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर ये इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम होता है और यहाँ पर ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन इफेक्ट एफिनिटी का भी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी क्या फैक्टर लगा सकते हैं। इस तरीके से आज हमने नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स के लेक्चर को हमने कवर किया है। मैं आशा करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के सेशन में हम इतना ही कराएंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।